नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी बहनों, सभी गृहिणियों का शिक्षक भर्ती के चैनल पर स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आज बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की बात करेंगे। दोस्तों, अगर फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भाषा सेलेक्ट किया है तो यह वीडियो, यह क्लास, यह चैनल आपके लिए सर्वोपरि है सिलेक्शन की दृष्टि से। इस क्लास में दोस्तों व्याकरण प्लस पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहेंगे जो आपके सिलेबस के आधार पर है, जो अधिकतर आपके टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अपठित गद्यांश रहेंगे, उनसे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है, सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न आ चुका है दोस्तों शिक्षण शास्त्र का। कल हमने आपको 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के कराए थे, ठीक है, और 15 प्रश्न आपके व्याकरण के थे। आज ये आपके 15 प्रश्न रहेंगे और आपके अपठित गद्यांश रहेगा। दोस्तों, प्रश्न यह है, साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, यानी साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सम्यक उच्चारण, पाठस्य संदर्भ है, शब्दकोश है, या छंद ज्ञानम। दोस्तों, साहित्य शिक्षण के जो होता है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो यह होता है राइट आंसर, पाठस्य संदर्भ है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाठ का संदर्भ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण है अतिरिक्त शिक्षणम, पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षणम, प्रतिभाशालिभ्य छात्रेभ्य शिक्षणम, निदानाम अधिगमनात्मक रिक्त पूर्णचम चा। यानी कि रिक्त पूर्णम चा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, पहले समझ लें, जो आपका निदानात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण के निदान के लिए आपका उपचारात्मक शिक्षण लाया जाता है। यानी कि उपचारात्मक के पहले कौन सा शिक्षण होता है? आपका निदानात्मक शिक्षण होता है। तो डी ऑप्शन देखिएगा, निदानम अधिगमनात्मक रिक्त पूर्णम चाह, यानी जो आपका निदानम, ठीक है, निदान करने का जो अधिगम है आपका, उसके रिक्त मतलब क्या होता है? खाली स्थान को पूर्ण करने के लिए आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी निदानात्मक शिक्षण को पूरा करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। फोर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। शब्दार्थ ज्ञानम किन समयुक्तम। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का ज्ञान जो है इनमें से उपयुक्त होता है वर्ण विन्यास के लिए, अलंकाराणाम परिचय के लिए, यानी अलंकारों के परिचय के लिए, कवि परिचय के लिए, विविध संदर्भ शब्द प्रयोग, यानी विविध संदर्भों के शब्द के प्रयोग के लिए। तो शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समयुक्तम, राइट ऑप्शन सही आंसर जानेंगे, विविध संदर्भ शब्द का प्रयोग। ठीक है, शब्दों के ज्ञान का अर्थ जो है संयुक्तम क्यों हो जाएगा? विविध संदर्भ शब्द प्रयोग है। यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं सभी सिलेक्शन से संबंधित रहेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे, शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे या कि आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे। तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे आपका, व्याकरण शिक्षार्थम किम समयुक्तम। ये प्रश्न हो चुका है, ठीक है, देखिए प्रश्न हो चुका है, लेकिन देखिए पिछला प्रश्न हमने क्या दिया था, ध्यान दीजिए, शब्दा ज्ञानार्थम किम समयुक्तम था, ठीक है, शब्द के ज्ञान के लिए था, लेकिन ये प्रश्न में व्याकरण शिक्षार्थम से संबंधित है। तो कंफ्यूजन नहीं लाना, ना ही कंफ्यूज होना है। तो व्याकरण शिक्षार्थम किम समुपयुक्तम, नियमानाम स्मरण, जीवनम कौशलानि, स्वच्छ सुंदर लेखैः, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यास है। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त क्या होता है? तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है सभी लोग जानते हैं, नियमों का स्मरण करना। ठीक है, नियमा नाम स्मरण क्या हो जाएगा? नियमों का स्मरण करना ही दोस्तों आपका क्या होता है? व्याकरण किम सूक्ष्म विभिन्न नियमों का स्मरण करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है स्क्रीन पर है, प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे आपका जो क्लास होगी आपके अकॉर्डिंग, यानी आपको सिलेक्शन में ध्यान रखकर ही करा जाता है, सभी प्रश्न लाए जाते हैं। प्रश्न यह है दोस्तों,
किम विधेय भवता यदि छात्रैः अनुशासितः, कौन से विधि में छात्र जो है अनुशासित रहता है। तद उदाहरणैः स्पष्टीकरणीयम्। किमपि नैव करिष्यति, अनुशासित जनैः प्रेरणा स्वीकार्याः, अनुशासनस्य महत्व बोधनीयम्। दोस्तों, कौन सी विधि में छात्र का अनुशासित होता है, तो वह विधि होगी, सटीक आंसर होगा अनुशासनस्य महत्वम बोधनीयम। अनुशासन के महत्व का बोध करना ही दोस्तों यह विधि छात्रों के लिए अनुशासित होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, टॉप रैंक हासिल करना चाहते हैं, एक सरकारी सीट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, चैनल को सभी मेरे प्यारे भाई बहन सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाचन शिक्षण सर्वोत्तम पद्धति का, वाचन शिक्षण में सर्वोत्तम पद्धति कौन सी होती है। वर्तनी अभ्यास है, लेखनी अभ्यास है, कार्यगत्याम समन्वयी है या सर्वे है। दोस्तों, वाचन शिक्षण की बात कर रहे हैं। वाचन शिक्षण में जो सर्वोत्तम पद्धति होती है वह आपकी कार्यगत्याम समन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा। वाचन के लिए वाचन शिक्षण सर्वोत्तम पद्धति का है, कार्यगत्याम समन्वय हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है, आपके सिलेबस के आधार पर ही है प्रश्न। पूर्णांत अंश प्रति विधिरस्त, पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि का सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र है, कौन सी विधि का है। विशेषण विधि का है, निगमन विधि का है, संयुक्त विधि का है, आगमन विधि का है। दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। निगमन विधि पहले नियम बाद में उदाहरण, आगमन विधि पहले उदाहरण बाद में नियम। तो पूर्ण से अंश की ओर जो विधि होती है वह आपकी विश्लेषण विधि होती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अध्यापकस्य मित्र भवति कक्षायाम, अध्यापक का मित्र कौन होता है। कक्षा में अध्यापक का मित्र श्याम पट्टकम होता है, पुस्तकम होता है, छात्रैः या धनम। तो धन तो होता नहीं है, ठीक है। जो सबसे अधिक, ठीक है, अध्यापक का मित्र जो होता है सबसे महत्वपूर्ण आपका श्यामपट्ट ही माना जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो बार बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगमन विधि प्रयोग भवति, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में, ठीक है, काव्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, या आपके इतिहास शिक्षण में। दोस्तों, जब भी आगमन विधि की बात आती है तो आगमन विधि का प्रयोग, आगमन विधि यानी पहले क्या होता है, पहले उदाहरण देना बाद में आप नियम करना, ठीक है। ये थोड़ा लेट विधि होती है, ठीक है, ये काफ़ी समय लगता है इस पर। तो आगमन विधि का प्रयोग किस पर होता है, सभी लोग जानते हैं, व्याकरण शिक्षण पर आगमन विधि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और जो आगमन विधि होती है ये प्राथमिक स्तर के लिए होती है, उच्चतर स्तर के लिए मान्य नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लेट होती है, ठीक है, काफ़ी समय लेती है आगमन विधि। अगला प्रश्न देखिएगा। छात्रैः के गुणम वीक्ष्य अध्यापकम सम्मानयति, छात्रों में दोस्तों कौन से गुण जो है अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। समय पालनम करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा करना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, ये सर्वदा क्रीडार्थ है, यानी हमेशा खेलना चाहिए। तो छात्रों को जो है दोस्तों, छात्रों में अध्यापक का क्या सम्मान करना चाहिए, तो निष्पक्ष व्यवहार अध्यापकों का करना। छात्रों के प्रति जो है, छात्रों के प्रति शिक्षक में यह गुण होना चाहिए कि निष्पक्ष व्यवहार करें, भेदभाव नहीं करना चाहिए बालकों पर। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी टीटी एग्जाम के लिए हैं और ये नए पैटर्न पर सभी प्रश्न हैं, तो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रैः एकम गुणम विच, ये प्रश्न तो हो चुका है, रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा प्रक्रिया प्रचलित है, दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया प्रचलित है, कौन सी शिक्षा की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। बाल्यावस्थायाम, आजीवनम, प्रौढ़ावस्थायाम, युवावस्थायाम, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया प्रचलित है, बाल्यावस्था तक प्रचलित है, आपके आजीवन प्रचलित है, या प्रौढ़ावस्था तक प्रचलित है, या आपकी युवा अवस्था तक प्रचलित है। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है आजीवन प्रचलित होती है, ठीक है। आजीवन आप ले सकते हैं, वृद्धावस्था में ऐसा नहीं कि बच्चा 10 साल का है, 20 साल का है, आप लोग सभी लोग, ठीक है। एक ऐसा न्यूज आई थी कि एक आपके कैंडिडेट लगभग उनकी 70 से 75 वर्ष है, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये दोस्तों शिक्षक की जो प्रक्रिया होती है आप आजीवन चलती रहती है। ठीक है, फोर्थ सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, संस्कृत भाषा है। दोस्तों जो संस्कृत भाषा है वह आपकी अयोगात्मक भाषा है। ठीक है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, यह आपका प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, समझिएगा, अर्थपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से। तो संस्कृत भाषा कैसी भाषा है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा जो होती है लिस्ट योगात्मक भाषा होती है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है आपके शिक्षक भर्ती में, बार बार पूछा जाता है। वेदांत सारः में निर्विकल्प समाधि के अंग गिनाए गए हैं। दोस्तों एक वेदांत सार है आपके संस्कृत में, इस वेदांत सार में जो आपके निर्विकल्प समाधि के अंग गिनाए गए हैं, तो कितने अंग हैं? 6 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 4 हैं। तो आपको क्या करना है? 8 अंग है। सभी लोग नोट करते जाएंगे और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें दोस्तों। यहाँ पे आपको PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए फ्री में शिक्षा है, राष्ट्रहित में शिक्षा है, तो सभी PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरा नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, वही एनर्जी कायम रखते हैं एंड तक, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एनर्जी बरकरार रखना है। प्रश्न यह है, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगम नस्ति। दोस्तों संस्कृत शिक्षण में कौन सी जो है श्रव्य साधन उपयोगी नहीं होती है? तो सभी सुनते, आकाशवाणी सुनी जाती है, टेप रिकॉर्डर करके सुना जाता है, ग्रामोफोन सुना जाता है, तो मानचित्र क्या सुना जाता है? तो मानचित्र केवल देखा जा सकता है, तो श्रव्य साधन के उपयोग नहीं होगा, तो आपका मानचित्र आपके श्रव्य साधन उपयोग नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। दोस्तों संस्कृत के अध्यापक जो हैं, अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, संस्कृत के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बनते हैं, तो आपके लिए अभिन्न मित्र कौन होता है? क्या आपका श्यामपट्ट होगा, चित्र होगा, चार्ट होगा या मानचित्र होगा? तो संस्कृत के अध्यापक का अभिन्न अंग सबसे ज़्यादा श्यामपट्ट ही होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्लासेज, बेस्ट क्लासेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे आपकी व्याकरण यानी कि अपठित गद्यांश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, मोरल मोटिवेशन की बात है कि सफलता और असफलता दोनों से ही ये दुनिया हमें जानती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है दोस्तों। चलिए अब आती है अपठित गद्यांश की बात करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए सभी को दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है दोस्तों। और दिल से यह दुआ करते हैं कि अगले साल एक सरकारी सीट आपके लिए ज़रूर मिले। जी हाँ, अब देखिए अपठित गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश है और यह आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया गद्यांश है, ये भी नोट कर लें। इदम सुत्ता चौराय लज्जीभूताय अन्येषाम द्रवस्य उपयोगेन अधर्म भवति इति चाणक्य विचार अस्ति। अब चाणक्य के विचार से संबंधित यह आपका अपठित गद्यांश लिया गया है और इस गद्यांश से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, श्रुता पदे प्रत्यम शात। जो श्रुता पद आया है आपकी इस गद्यांश में, पहला ही लाइन में श्रुता, ठीक है, तो ये श्रुता जो पद है आपका, यह इस पद में प्रत्यय क्या है? तव्यत प्रत्यय है, अनियर है, यत है या कत्वा है? तो सभी लोग जानते हैं श्रुता में आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौराह पदे विभक्ति सात। चौराह जो पद आया है आपके देखेंगे आपके इस गद्यांश में आया है, ठीक है, पहली लाइन पे चौराह शब्द आया, ठीक है। इस चौराह शब्द से आपका कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, चतुर्थी होगी, यह आपकी चतुर्थी होगी। तो रामई रामो रामाय, चौरा चौराय चौराय, ठीक है, चौराहा राम का भी ऐसे अगर मिलाप करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उपयोगेन पदय उपसर्गम वर्तते। अब देखिए उपयोग जो है आपका शब्द है, ये सब यहीं से पूछा गया है, ठीक है, ये आपके आया है, देखिए आपके अपठित गद्यांश में है और इन्हीं ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सभी संभावित प्रश्न हैं, कैसे पूछे जाते हैं ये भी जानिए। और हो सकता है शिक्षक भर्ती में पूछा गया गद्यांश है तो आपके शिक्षक में संभावित प्रश्न हो सकता है, संभावित गद्यांश भी हो सकता है। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों।
तो उपयोगेन पदे उपसर्गः वर्ते, तो सभी लोग जानते हैं उपयोगेन में उपसर्ग आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लज्जीभूताय पदे प्रत्ययम वर्ते, जो लज्जीभूता के गद्यांश में पद आया है, इस पद में प्रत्यय क्या होगा? तो ये कत प्रत्यय हो जाएगा। लज्जीभूता में क्या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधर्म पदे समासो वर्ते, अब देखिए अधर्म पद आया आपके गद्यांश में, तो इस अधर्म पद में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या आपका नंद समास हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करें। देखिए द्विगु समास में आपका कोई संख्यावाचक तो है नहीं है कि आपका द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होना चाहिए, तब आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास सभी लोग जानते हैं, मैं बार बार आपको समास, संधि और काव्य परिचय। बहुब्रीहि समास में जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे धनुष पाणि, धनु पढ़ऊ यश सह, चक्र पाणि विष्णु, चक्रम पढ़ऊ यश सह, चंद्रशेखरे यश सह चंद्रशेखर। ठीक है, ये होता है, ये आपके होते हैं बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधर्म पद में जो आपका समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा? नन तत्पुरुष समास। क्योंकि दोस्तों जब तत्पुरुष में प्रथम पद ना रहे, अधर्म मतलब क्या हो गया? ना ही हो गया। ठीक है, धर्म में धर्म का विलोम अधर्म हो गया, यानी कि ना के विपरीत में आ गया। ठीक है, तो जब आपका प्रथम पद में ना रहे, दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे, तो उसे देखिए आप अधर्म क्या हो गया? संज्ञा विशेषण हो गया। ठीक है, तो उसमें नन तत्पुरुष की संज्ञा प्रदान की जाती है। जैसे आपका अब्राह्मण, अगदर्भ, असत्यम, अकृतम, अधर्म, ये सभी आपके नन तत्पुरुष में आ जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल है, शिक्षक भर्ती का चैनल है, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधर्म पदे समासो वर्ते, नन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विचारय पदे प्रत्यम वर्ते, विचार पद में प्रत्यय क्या होगा? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है। विचार में अगर उपसर्ग पूछा होता तो बी उपसर्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? घन प्रत्यय हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, ना ही यण होगा, ना ही यथ होगा, ना ही आ नहीं आएगा, आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो घन प्रत्यय हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिदिनम पदे समासो वर्ते, अब प्रतिदिनम पद में समास क्या हो गया? बहुत बार पूछा गया है। 9th की बात करें, 10th की बात करें, 11th, 12th, शिक्षक भर्ती, टीटी जा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिदिनम पदे समासो वर्ते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। मैंने आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था कि अव्ययी भाव समास कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रतिदिनम क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपहरामय पदस्य कर्ता शाद, देखिए अपहरामय ये सब आपके क्या है? इसमें आपके गद्यांश में आए हुए वर्ण हैं, आए हुए शब्द है, और इन्हीं शब्दों से हमने व्याकरण से निकाला है, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो अपहरामय पद में कर्ता कौन है? तो कर्ता यहाँ पे वयम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? कर्ता यहाँ पे वयम हो जाएगा। महात्म्यात पदे विभक्ति सात, अब महात्मा जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, तो सभी लोग जानते हैं पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, रामात, रामाभ्यम, ऐसे जो है आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि त्यक्तवन्तः पदस्य प्रत्यम वर्ते, त्यक्तवन्तः ये आपके गद्यांश में पद आया, आप गद्यांश देखेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन में, तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर समझिए, क्लासेज जो होती हैं, वीडियोज, बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट भाई बहन मेरे को शिक्षक बंधु कमेंट करते हैं कि सर PDF फाइल दे दीजिए, वीडियो में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों वीडियो में जो डिटेल के साथ आपको बताया जाता है वो PDF फाइल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाता है आपके माइंड में स्टोर होगा, वहाँ तो केवल आप देखेंगे, और वो प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, जैसे दोबारा देखना हो, 3 बार देखना हो, ठीक है, रिपीट देखना हो, तो आप लोग PDF फाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं त्यक्तवन्तः पद में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आइए देख लेते हैं। त्यक्तवन्तः प्रत्यय में क्या निकल आएगा? अनियर होगा, तबियत होगा। ठीक है, यह आपके और कोई हो सकता है, तो क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ मैं तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं दूंगा, चौथा तीसरा ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ आपकी कितनी तैयारी है। तो त्यक्तवन्तः पद में प्रत्यय बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे, चाहे गूगल में सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईषद विव्रतम शात, अच होगा, हल होगा, यण होगा या शल होगा? तो आपका जो ईषद विव्रतम शात है वह शल हो जाएगा, और यह ग्रेड फर्स्ट लेवल की तैयारी है। ग्रेड फर्स्ट सेकंड लेवल में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हम आपको ग्रेड थर्ड के लेवल में तैयारी करा रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णानाम का संज्ञा शात, जो आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होते हैं उनको कौन सी संज्ञा बोला जाता है? विवारः, संवारः, अल्प प्राणः या स्वरितः? तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं उनको विवारः संज्ञा बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, जो दोस्तों प्रत्याहार की संज्ञा होती है उसके विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो विधायक सूत्र आदिरंतेन सहिता होता है। प्रत्याहार संज्ञा में विधायक सूत्र कौन सा होता है? आदिरंतेन आपका सहिता हो जाएगा। नेक्स्ट कोई प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है झस प्रत्याहार अंतर्गत वर्णो नस्ति। दोस्तों जो आपके झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, झा आता है, भा आता है, ढा आता है। ठीक है, ये क्या है? झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, लेकिन वर्ण नहीं आता तो चा जो है आपका ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वकार मध्य कुर्वीत इत्यत्र कार्यम पदे प्रत्ययो अस्ति। दोस्तों जो स्वकार मध्य कुर्वीत इत्यत्र कार्यम, ये जो स्वकार मध्य कुर्वीत ये आपका जो वाक्य है इसमें जो है कार्यम पदे प्रत्ययो अस्ति, इस कार्य के पद में प्रत्यय कौन सा आएगा? तो सभी लोग जानते हैं नेत प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? नेत प्रत्यय आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते, स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, मोरल डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है। आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जयी सुखी भवेत, अत्र रेखांकित पदे कह प्रत्यय। ठीक है, अब रेखांकित पद में हमें प्रत्यय बताना है। ठीक है, आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जयी सुखी भवेत, सत प्रत्यय, सानच, कत या कतवत प्रत्यय होगा। तो आपका जो अंडरलाइन त्यक्त होगा, तो त्यक्त में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कत प्रत्यय हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। विस्मयो ना ही कर्तव्यो इतत रेखांकित पदे प्रत्यम वर्तते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना कर्तव्यों में अंडरलाइन है, कर्तव्यों में कौन सा आपका पद हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न कुछ करा दिए हैं, 30+ हो गए हैं प्रश्न। ये आपके सभी गद्यांश से हैं। संभावित प्रश्न में कि ऐसे भी प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है। दर्शनीयो इदम उद्यानम इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्यम वर्तते। दोस्तों जो दर्शनीयम इदम उद्यानम इत्यत्र रेखांकित पद का प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दर्शनीयों में कौन सा आपका प्रत्यय आ जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दर्शनीयों में प्रत्यय होगा, रेखांकित पद आपका दर्शनीय है, तो इसमें आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब्सक्राइब करके आए, सभी को दिल से धन्यवाद है। दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर को। यहाँ पे जो क्लासेज होंगी, इससे आने वाली जो क्लासेज होंगी बेस्ट होगी, सभी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोपरि नंबर 1 रखा जाता है वह सिलेक्शन, आप लोगों का सिलेक्शन। अगले साल हमें एक सरकारी सीट चाहिए, यही मान्यता रखते हैं और यही मनोकामना करते हैं कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।